स्टूडेंट्स, आज हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, तो ये ऑस्मोसिस होता है। और ये जो ऑस्मोसिस है यह एक प्रकार का बायोफिज़िकल प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस जो विधि है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, जिसमें कि डायरेक्शन जो है वो इक्वलाइज करती है कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूट की दोनों तरफ। ये जो कॉमन प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट ज़्यादातर पानी होता है, और ऑस्मोसिस हो सकता है कि दूसरे लिक्विड्स के द्वारा भी हो, तो इट इज़ अ मोड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो कि टेंड टू इक्वलाइज करता है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये ऑस्मोसिस है। अगर हम बात करें कि अगर हम इस चित्र को देखें कि रेड से तो आपके हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और ब्लू से हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये आपका एक आपने इन चीज़ों को यहाँ पे अंदर रखा हुआ है। ये मैकेनिज़्म क्या कहता है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ योर प्योर वाटर, और दूसरी तरफ है आपका एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और वाटर है। तो एक तरफ तो आपने खाली पानी को लिया है, एक तरफ आपके क्या है पानी है और उसके अंदर एक सॉल्यूट है। मान लीजिए आपने चीनी डाल दी या नमक उसमें डाल दिया है, दैट इज़ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, अब एक थ्योरम ये कहता है कि जो मूवमेंट होता है पानी का, ये जो पानी का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो रिजल्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर कितना है दोनों सॉल्यूशंस में। ये जो केमिकल पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का इन वन सॉल्यूशन, वो डिफ़र करेगा केमिकल पोटेंशियल से वाटर से जो कि दूसरे सॉल्यूशन में है, क्योंकि दूसरे सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा है और उसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स की मात्रा बहुत कम है। तो एक तरह का क्या बन गया ये केमिकल पोटेंशियल। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूट में और वाटर मॉलिक्यूल्स में, अर्थात सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, जिससे कि क्या होगा रिडक्शन होगा, प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में इन द सॉल्यूट सॉल्यूशन। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर की तरफ से कहाँ मूव करेंगे, सॉल्यूशन में, जिनमें कि लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। अब वाटर मॉलिक्यूल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ज़्यादा है वो वहाँ से किसकी तरफ जाएंगे, उस सॉल्यूशन की तरफ जहाँ पे कि लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रेशर है इसकी वजह से फोर्सिंग होगी पानी की अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि प्रेशर जो है दोनों तरफ का बराबर हो जाए। जैसे ही वो प्रेशर बराबर हो जाएगा तो आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अगर हम एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो कि मैकेनिज़्म को प्रदर्शित करता है ऑस्मोसिस का, कि अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लें और उसको दो आपने बीकर्स लिए हैं, एक में आपने खाली सॉल्वेंट लिया है और एक में आपने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट लिया हुआ है, उसको सेपरेट आउट किया है, तो आप क्या देखोगे, एक बार तो मूवमेंट हो रहा है किस तरफ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है जिसमें कि सॉल्यूट मिक्स अप हुए हैं, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हो रहा है। तो चलता जाएगा जब तक कि जो प्रेशर है दोनों का वो एक समान होते ही आप क्या होगा, ऑस्मोसिस विल स्टॉप। वाई दिस ऑस्मोसिस विल स्टॉप, क्योंकि जो केमिकल पोटेंशियल है वाटर का वो अलग है वाटर प्लस सॉल्यूट से। अगर उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वो कैसा है, हाइपोटोनिक। अगर उसमें ज़्यादा मात्रा है तो इट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक। अब कौन कौन से कारक जो होते हैं ऑस्मोसिस को नियंत्रित करते हैं, उसमें सबसे पहला है तापमान, टेम्परेचर। ये जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है जैसे ही आप तापमान में वृद्धि करते हो। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने तापमान में वृद्धि की तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो उनका मूवमेंट कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इससे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा,
एस्केलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। जैसे ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़रूरी है ड्राइव करने के लिए ऑस्मोसिस को, क्योंकि जो भी आपका चेंजेस होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा रेट ऑफ ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस जो है बढ़ जाता है जब आपके डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है और सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़ हायर। जैसे ही आपके कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की जैसे ही बढ़ जाती है एक तरफ और एक तरफ कम हो जाती है, वैसे ही आपका ऑस्मोसिस की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्यूशन में, एज द नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज मोर इन वन सॉल्यूशन देन द अदर, जो प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज करेगा, जिससे कि एक्सेलरेट होगा प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किसकी ओर करते हैं, जहाँ पे कि सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है वहाँ, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे ही बराबर हो गया आपके इक्विलिब्रियम दोनों का तो प्रोसेस ऑस्मोसिस का बंद हो जाएगा। फिर आता है सॉल्वेंट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल। ये जो वाटर पोटेंशियल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ ऑस्मोसिस को। जो वाटर पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं मेम्ब्रेन से और एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं जो कि इंक्रीज़ करता है ऑस्मोसिस के रेट को। जो वाटर पोटेंशियल है जब तक कि वो बराबर हो जाएगा या जिसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो वाटर जो है वो जो फ्लो कर रहा है वो बराबर मात्रा में अब मूव करेगा, जिससे कि स्टेबलाइज हो जाएगा सॉल्यूशन। दैट इज़ वाटर पोटेंशियल या सॉल्वेंट पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, पानी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। तो एक तरह से जो वाटर पोटेंशियल है या सॉल्वेंट जो पोटेंशियल है जो कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा हो रहा है वो इन्फ्लुएंस रहता है रेट ऑफ ऑस्मोसिस से। तो आपने देखा कि वाटर पोटेंशियल या सॉल्वेंट पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ ऑस्मोसिस को। जब तक आपके मूवमेंट चलता रहेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, जब तक कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना आ जाए। फिर होता है थिकनेस या सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही आपका जो इंक्रीज़ होता है सरफेस एरिया, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी मॉलिक्यूल्स के लिए मूवमेंट करने के लिए, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा। अब आपका सरफेस एरिया जो है वो आपने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करते ही आपकी लेस स्पेस है मॉलिक्यूल्स के लिए, जिससे कि उनका मूवमेंट कैसा हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये जो रेट है ऑस्मोसिस का वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही आप थिकनेस बढ़ा देते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, थिकनेस बढ़ जाएगी तो रेट भी कम हो जाएगा। उसी तरह से जो प्रेशर होता है वो भी एक एसेंशियल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को, और वो चेंज भी कर सकता है डायरेक्शन को ऑस्मोसिस को। अगर जो प्रेशर है हम उसको अप्लाई करते हैं, एक्सेस टू द प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो डायरेक्शन होगी ऑस्मोसिस की वो चेंज हो जाएगी, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बिगिन करेंगे मूवमेंट टुवर्ड्स द रीजन विद मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर जो प्रेशर है वो लेस है देन द एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज अप्लाइड, इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन बट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ऑस्मोसिस। अगर मान लीजिए प्रेशर कम है तो अब क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी लेकिन रेट ऑफ ऑस्मोसिस कम हो जाएगा। अगर प्रेशर अप्लाइड उसी डायरेक्शन में है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ ऑस्मोसिस का। तो कुछ वेरिएशंस होते हैं ऑस्मोसिस की कि भी उसकी डायरेक्शन कैसी है, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट किस तरफ है। तो एक तरफ तो कहते हैं हम उसको फॉरवर्ड ऑस्मोसिस और एक तरफ हम उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि बीच में जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ आपने सॉल्यूट है नमक और सॉल्वेंट है वाटर, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका बन गया, सॉल्ट वाटर का। दूसरी तरफ प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो खाली उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर उसी तरफ। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्ट वाटर में से आपके प्योर वाटर की ओर मूवमेंट हो रहा है, तो रिवर्स हो रहा है, फोर्स आपके कहाँ आ रहा है, फोर्स इज डेवलपिंग इन द सॉल्ट वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। वेरिएशंस में हम रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर हम देखें तो एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें कि वी आर यूजिंग टू फोर्स अ सॉल्वेंट
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड। अब एक ऐसा फोर्स है सॉल्वेंट का थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे कि रिजल्टेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट एक तरफ हो जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक तरफ हो जाएंगे। रिवर्स जो ऑस्मोसिस है वो डिफरेंट है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस से, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस यूटिलाइज कर रहा है प्रेशर कौन सा, हाइड्रोलिक प्रेशर, फोर्स करता है सॉल्वेंट को अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉरवर्ड जो ऑस्मोसिस होता है वो एक अलग प्रकार का वेरिएशन है, जहाँ पे कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ग्रेडियंट का, उसको हम इंड्यूस करते हैं फ्लो करने के लिए वाटर को सैम्पल सॉल्यूशन टू अ सेपरेट सॉल्यूट के लिए। फॉरवर्ड जो ऑस्मोसिस है वो ड्रॉ करता है सॉल्यूशन को विद हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सैम्पल सॉल्यूशन से, जिससे रिजल्टेंट हो जाएंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन द सैम्पल सॉल्यूशन। अब जैसे कि हम देख सकते हैं एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। एंड ऑस्मोसिस मतलब अंदर लेना, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब सेल के बाहर पानी क्या है, ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी अंदर एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर। जब वो सेल के अंदर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस से होने से क्या होगा, सेल की आकार बढ़ जाएगी। इसके विपरीत क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर का सेल से बाहर की ओर। जैसे कि अगर हम सेल को प्लेस करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो जाता है देन द सेल, इससे क्या होगा, पानी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल का श्रिंकेज हो रहा है यहाँ पे। एक होता है टोनिसिटी। टोनिसिटी जो होती है वो एबिलिटी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशंस की इंड्यूस करने के लिए मूवमेंट को, वाटर को इन और आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो टोनिसिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। भाई हाइपरटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है, एक ऐसी क्षमता एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन की जिससे कि जो निर्धारित होता है पानी का जो मूवमेंट है, सेल के अंदर है या सेल के बाहर होगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की कम है देन डेट इनसाइड द सेल, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो जो मूवमेंट होता है पानी का वो सेल के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस से, जिससे कि सेल का आकार बढ़ जाएगा, सेल के आकार में वृद्धि होगी और हो सकता है कि कोशिका इससे फट भी जाए, तो हम इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब एक एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन जिसमें कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की इनसाइड द सेल, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो मूवमेंट होता है पानी का सेल से बाहर की ओर जाता है, जिससे कि एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है, जिससे कि सेल का साइज कैसे श्रिंक हो जाएगी सेल और लूज़ करेगी अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की और जो अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक समान हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन हैज़ द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज डेट इनसाइड द सेल। जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है पानी का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो इसलिए साइज़ जो है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है मूवमेंट से जो पानी का हो रहा है, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये होते हैं टोनिसिटी के आधार पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो एक ऐसा प्रेशर होता है जो अप्लाइड अप होता है बाय हाइपोटोनिक प्रेशर, जिससे कि रिजल्टेंट होती है मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मिनिमम प्रेशर है जो कि अप्लाइड रहेगा सॉल्यूशन को, जो कि प्रिवेंट करेंगे इनवर्ड फ्लो प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है ऑस्मोसिस का, और जो रेट होता है ऑस्मोसिस का वो इंक्रीज अप होता है जैसे जैसे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होगी।
तो जैसे हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट आउट कर रहा है आपके सॉल्यूशन को और प्योर सॉल्वेंट को। तो अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, ब्लू तरफ ही ज़्यादा है। तो कहाँ हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, तो अगर यहाँ से आप बराबर प्रेशर डाल रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आपने अप्लाइड प्रेशर डाला, तो किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मध्य। तो द मूवमेंट which is occurring of the solvent molecules is by a force, and this force is your osmotic pressure. अब क्या महत्व है इस ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का, जिसके के द्वारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स को इनटू द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड द सेल। ऑस्मोसिस जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ट्रांसपोर्टेशन वाटर का फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो कि फिर आगे की ओर ट्रेवल करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल लाइक जाइलम टिश्यूज। फिर जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है सेल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो भी स्टेबलाइज होता है बाय बैलेंस बिटवीन वाटर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड लेवल्स। ऑस्मोसिस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे कि एक शेप मेंटेन रहती है सेल की, जिसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। ऑस्मोसिस जो प्लांट्स में होता है उससे प्रिवेंट होती है सेल्स फ्रॉम ड्राइंग आउट। जैसे आपका वाटर लॉस हो गया ट्रांसपिरेशन से, उससे सेल्स में ड्राइंग आउट या डेसिकेशन की स्थिति नहीं डेवलप होती है। सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो होता है इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय ऑस्मोसिस। ये जो मूवमेंट होता है प्लांट का और प्लांट पार्ट्स का, वो रेगुलेटेड होता है टर्जिडिटी से, वो भी ऑस्मोसिस से बैलेंस रहते हैं। ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो डेसिकेशन होता है फ्रूट्स का या स्पोरेंजिया का, वो प्रिवेंट होता है। जब हम इंक्रीज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो सपोर्ट करता है प्लांट को डेजर्ट एरियाज़ में इन ड्रॉट एंड अदर इंजरीज। तो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हेल्पफुल है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के लिए, उनके बायोडाइवर्सिटी के लिए। जितना भी हमारा एरिड रीजन की जो फ्लोरा होती है उसकी जो एडेप्टेशंस होती हैं, वो एडेप्टेशंस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होती हैं टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ osmosis. I hope you are able to understand osmosis in a very simplified way. Thank you for watching the video of osmosis.